हाँ, तो भाई देखो आजकल की दुनिया में अपने बात को बहुत कॉन्फिडेंस से रख पाना मतलब असर्टिव होना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर देखो ये असर्टिवनेस तुम्हें बहुत जगह काम आएगा, चाहे तुम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करने के लिए इंटरव्यू दे रहे हो, चाहे तुम अपने कुछ भी मतलब तुम अगर इंटरनेट पे ग्रो करना चाहते हो, तुम अपना एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांडिंग बनाना चाहते हो, तो फिर ये इंटेलेक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर भाई देखो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, तुम इंटेलेक्चुअली कैसे ग्रो कर सकते हो। इंटेलेक्चुअलिटी ये जो वर्ड है, तुम अगर पहले सुने होगे तो फिर इसके बारे में तुम्हें थोड़ा सा आइडिया होगा कि इंटेलेक्चुअलिटी क्या होता है और इंटेलेक्चुअल क्या होता है। मतलब इंटेलेक्चुअलिटी क्या है कि भाई जो एक इंटेलेक्चुअल बंदा होता है उसका एक क्वालिटी है, उसको इंटेलेक्चुअलिटी कहते हैं, ठीक है। तो फिर अगर तुम थोड़ा सा भी मतलब इस इन सब चीज़ों से पता है, तो फिर तुम्हें तुम्हें पता होगा कि ये सब चीज़ें क्या होता है, ठीक है। तो फिर अगर नहीं है तो फिर भाई मैं हूँ ना इसके लिए, ठीक है। तो फिर मैं बताऊंगा कि इंटेलेक्चुअलिटी क्या होता है और तुम्हें कैसे अपने अंदर वो इंटेलेक्चुअलिटी को ग्रो करना है, ठीक है। और तुम्हें कैसे एक इंटेलेक्चुअलिटी ग्रो करके एक इंटेलेक्चुअल पर्सन बनना है, तो इसको मैं आज बताऊंगा, ठीक है। ठीक है। तो भाई देखो, ये जो इंटेलेक्चुअलिटी है ना, वो एक क्वालिटी है वो इंटेलेक्चुअल पर्सन की। तो फिर भाई एक इंटेलेक्चुअल पर्सन में वो कौन सी क्वालिटीज है जो उसे इंटेलेक्चुअल बनाती है, मतलब वो इंटेलेक्चुअलिटी का पिलर्स कौन कौन सा है जो इंटेलेक्चुअलिटी को क्रिएट करता है, ठीक है। तो बस होती है। तो फिर भाई एक इंटेलेक्चुअल बंदे में क्या क्या चीजें होती है भाई, वो होता है कि क्रिटिकल थिंकिंग, दूसरा होता है पैटर्न रिकग्निशन एबिलिटी, तीसरा चीज क्या है कि भाई नो टू ड्राइव एवरीथिंग, और भाई चौथा चीज है असर्टिवनेस, मतलब किसी को भी कुछ भी चीज को समझाने की एक एबिलिटी, ठीक है। तो ये चार क्वालिटीज होती है एक जो इंटेलेक्चुअल पर्सन होता है उसके अंदर। अब भाई बात करेंगे कि तुम्हें अगर इंटेलेक्चुअली ग्रो करना है या फिर तुम्हें एक इंटेलेक्चुअल बंदा बनना है, अगर तुम्हें एक इंटेलेक्चुअल पर्सन बनना है, तो फिर तुम्हें क्या क्या चीजें करना पड़ेगा। भाई तुम्हें सिंपल दो चीजें करना पड़ेगा, ठीक है। भाई पहला चीज है भाई तुम्हें क्रिटिकल थिंकिंग करने की एक आदत डालनी पड़ेगी, और दूसरा चीज तुम्हें क्या करना है कि भाई तुम्हें कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं इस दोनों चीजों को इलेबोरेट करता हूँ, ठीक है। तुम्हें कैसे ये सब चीजें करना है, भाई देखो तुम्हें क्या करना है भाई, तुम किसी भी चीज को कंज्यूम कर रहे हो, किसी भी नॉलेज को कंज्यूम कर रहे हो, उसके बाद उसको कंज्यूम करने के बाद तुम्हें क्या करना है भाई, एक सेपरेट टाइम रखना है अपने पास। उस समय क्या करो, उसके बारे में तुमने जो भी चीज कंज्यूम किया, मतलब जो भी चीजें तुमने पढ़ा, नॉलेज गेन किया, उसके बारे में तुम्हें क्या कर क्रिटिकली सोचना है, मतलब खुद से एग्जाम्पल लेनी है, उसे दूसरी चीज पे अप्लाई करना है, ठीक है। ऐसे करके तुम्हें उस चीज को समझना है। उसके बाद क्या करना है, उसको समझ लिया, अब तुम्हें उसे क्या करना है, तुम्हें उसे बुलेट पॉइंट उतारना है, ठीक है, तुमने जो भी समझा है, ठीक है। और भाई दूसरा चीज तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अब तुम्हें कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक। कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस तुम दो तरीकों से कर सकते हो भाई। एक, तुम किसी भी तुमने जो भी चीजें पढ़ रहे हो या जो भी चीजें पढ़े तुम उसको दूसरों को सिखा सकते हो, मतलब टीचिंग कर सकते हो, ठीक है। तो फिर भाई अगर तुम्हें इंटेलेक्चुअली ग्रो करना है तो भाई टीचिंग जो है ना वो एक बेस्ट तरीका है इंटेलेक्चुअली ग्रो करने का। भाई जब तुम किसी को कुछ भी सिखाते हो तो फिर क्या होता है, तुम क्या करते हो भाई, तुम मतलब तुम जो भी चीजें जानते हो वो तुम दूसरों को समझाते हो। इससे क्या होता है, तुम्हारा जो अंदर की जो मतलब असर्टिवनेस की पावर जो होता है, मतलब असर्टिव पावर वो बढ़ती है, ठीक है। और भाई दूसरा चीज तुम क्या कर सकते हो कि भाई तुम कैमरा के सामने जो भी चीजें पढ़ रहे हो उसे तुम बोल सकते हो। इससे भी तो फिर तुम्हें क्या करना है कि तुमने जो भी चीजें कंज्यूम कर रहे हो वो तुम्हें कैमरा के सामने बोलनी है। वो कैसे, तुमने जो बुलेट पॉइंट्स रेडी रखे थे वो क्या करना है, वो तुम्हें उसको एक्सप्लेन करते जाना है, ठीक है, जो भी चीजें तुम जानते हो उसके बारे में। इससे क्या होगा, देखो देखो अगर तुम्हारे साथ अक्सर ये जब चीजें होता है कि तुम जब सोचते हो या फिर तुम जब खुद समझते हो, तुम इजीली तुम अपने मन में बहुत सारे एग्जाम्पल्स बनाते हो, ठीक है, तुम उसे उससे समझ लेते हो। लेकिन जब बारी आती है कि तुम्हें बोलना है या फिर किसी को समझानी है, तो फिर भाई क्या होता है कि भाई हमें वो सही वर्ड्स और सही जो एग्जाम्पल्स है, वो सही जो एनालॉजीज है वो हिट नहीं करता, ठीक है। तो फिर अगर जस्ट बिकॉज हमें वो हिट नहीं करता तो फिर हम क्या होते उतने अच्छे से दूसरों को नहीं समझा पाते जितना हम खुद को समझाते, ठीक है। तो फिर भाई देखो, तुम जब कैमरा के सामने बोलने की प्रैक्टिस करोगे ना धीरे धीरे, ठीक है, तो फिर क्या होगा भाई, तुम धीरे धीरे प्रोग्रेस करोगे, और भाई जो सही वर्ड्स है और जो सही एग्जाम्पल्स है ना वो तुम्हारे दिमाग को हिट करने लगेगा जब तुम बोल रहे होते हो, ठीक है। अगर तुम देखोगे, तुम अगर पहले दिन बोलने की ट्राई करोगे किसी भी चीज के बारे में, वो तुम देखोगे तुम बहुत ही रुक जाओगे, ठीक है।
सोचोगे उसके बाद बोलोगे, ठीक है। लेकिन जब तुम उसी चीज को भाई कंटिन्यूअली 2 महीने 3 महीने तक करोगे ना, तो फिर क्या होगा कि तुम बोलते बोलते तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी वर्ड्स और एग्जांपल्स आएगा और तुम उसे इंस्टेंटली बोल पाओगे। ये जो एबिलिटी है ना, ये डेवलप करना बहुत जरूरी होता है कि इंस्टेंटली तुम्हारे दिमाग में वो वर्ड्स आए, वो एग्जाम्पल्स आए, हिट करे और तुम उसे इंस्टेंटली बोल पाओ, ठीक है। इससे क्या होगा, तुम्हारे कोई स्क्रिप्ट या इस इन सब चीज का कोई ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर भाई तुम क्या है कि तुम बिना सोचे तुम बोल सकते हो। तो फिर तुम्हें ये करना है, अगर तुम्हें इंटेलेक्चुअली ग्रो करना है, तुम्हें क्या करना है, एबिलिटी मतलब एक थिंकिंग की आदत डालनी है। और दूसरा भाई तुम्हें क्या करना है, टीचिंग करनी है, दूसरों को सिखानी है। जो भी चीजें तुम सीख रहे हो अपने लाइफ में, उसे दूसरों को सिखानी है। इससे क्या होगा, तुम बहुत जल्दी इंटेलेक्चुअली ग्रो करोगे भाई। देखो, तुम जब टीचिंग करोगे तुम्हारा वोकेबलरी डेवलप होगा, तुम्हारा क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगा। कैसे? क्योंकि भाई तुम्हें दूसरों को समझानी है। दस जस्ट दस मीन दैट्स मीन कि तुम्हें भी वो चीज को अच्छे से समझना है, ठीक है। तो फिर ये भी क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप होगा, तुम इंटेलेक्चुअली बहुत सारे। और एक इंटेलेक्चुअल बंदे जो एक इंटेलेक्चुअल पर्सन होते हैं, उसके अंदर जो 4 क्वालिटीज मैंने पहले भी डिस्क्राइब किया है, वो सारी चार जो एबिलिटीज है वो तुम्हारे अंदर भी आ जाएगा, ठीक है। तो फिर तुम एक इंटेलेक्चुअल बंदे बन पाओगे। और भाई तुम मतलब वो किसी भी जगह पे बोलने की जो एक डर होती है ना, जो एक मतलब जो डर होती है किसी भी मतलब क्राउड के सामने बोलने में, वो डर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फिर तुम जब वो डर खत्म हो जाएगा, तो तुम एक इंटेलेक्चुअली ग्रो मतलब इंटेलेक्चुअल पर्सन, जब तुम्हारा वो फियर खत्म हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, तुम एक इंटेलेक्चुअल पर्सन बन पाओगे। और तुम किसी भी के सामने किसी भी जगह तुम अपने बात को कॉन्फिडेंटली रख पाओगे। और भाई आजकल की दुनिया में किसी के सामने भाई अपने बात को कॉन्फिडेंटली रख पाना एक बहुत बड़ी एबिलिटी है, ठीक है। तो फिर इस एबिलिटी को हमें डेवलप करना बहुत जरूरी है भाई। और ये एबिलिटी देखो बहुत जगह तुम्हें काम आएगा, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर तुम इंटरव्यू दे रहे हो, अगर तुम किसी एग्जाम के इंटरव्यू दे रहे हो, जो भी है, ठीक है। अपने बात को कॉन्फिडेंटली रखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो फिर भाई अगर तुम खुद को मतलब कि दूसरे को कुछ चीज सिखा सकते तो सिखाओ। और भाई कैमरा के सामने बोलने की एक आदत डालो। इससे क्या होगा, तुम अपना जो बोलने की जो मतलब क्या होता है, हम जब बोलते हैं तो वो मम्बलिंग होते हैं ना, हम सोचते हैं ऐसे करके आवाज करते हैं, वो नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, तुम इंस्टेंटली बोल पाओगे। और अगर तुम इस चीज को समझ रहे हो, तो फिर भाई करना स्टार्ट कर दो। और अगर नहीं पाया तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ।